हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 93rd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में कहा गया है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। एक नंबर हमने इनपुट करवाना है यूज़र से एंड डिस्प्ले इट्स प्रोसेसर एंड सक्सेसर नंबर यूजिंग फंक्शन। मीन्स दैट हमने प्रोसेसर एंड सक्सेसर नंबर फंक्शन को यूज़ करके डिस्प्ले करवाना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेसर नंबर और सक्सेसर नंबर कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 5 इंटर किया है, इसका प्रोसेसर प्री से निकला, मीन्स दैट पहले जो नंबर होता है इसका प्री वाला नंबर या बिफोर इसके नंबर जो आएगा वो 4 होगा और सक्सेसर जो इसके बाद में नंबर 5 के आएगा वो 6 है। मींस दैट जो यूज़र नंबर इंटर करेगा उससे पहला नंबर जो है और उसके बाद वाला नंबर वो हमने डिस्प्ले करवाना है। प्रोसेसर एंड सक्सेसर, प्रोसेसर कहते हैं जो पहले आता है उस नंबर से और सक्सेसर कहते हैं जो पार्टिकुलर नंबर के से बाद आता है। ठीक है, इस तरह का ये प्रोग्राम है। इसमें हम करेंगे क्या, हम एक फंक्शन डिक्लेयर करवाएंगे, उसमें एक नंबर पास करेंगे, उसको हम जो नंबर पास करेंगे उसको पैरामीटर के ज़रिए जो फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे उससे रिसीव करेंगे और उसमें एक नेगेटिव कर देंगे, एक नंबर को माइनस कर देंगे और एक प्लस कर देंगे और उन दोनों को डिस्प्ले करवा देंगे। ये सिंपल लॉजिक है। हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इंक्लूड कौन आयो डॉट एच और इसी जगह पे मैं फंक्शन को डिक्लेयर करवा लेता हूँ। इसमें हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं करने वाले, इसको मैं फंक्शन को नेम देता हूँ वैल्यू का। ठीक है, वैल्यू का मैं नेम देता हूँ इस फंक्शन को और इसमें हमें एक वैल्यू को पास करना है, इसलिए मैं एक पैरामीटर इंट पास कर रहा हूँ। आप साथ में वेरिएबल भी लिख सकते हैं, नो मैटर। और इस जगह पे हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std और इसके बाद हमारा मेन फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब मेन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है इसमें हमने एक नंबर गेट करना है, तो मैं यहाँ पे नम नेम का एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। और यहाँ पे जो है यूज़र सी इन करेगा, मीन्स दैट एंटर करेगा एक नंबर और इस जगह पे मैं उस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ और फंक्शन के अंदर हम पास क्या करेंगे, जो जिस नंबर के अंदर हमने वैल्यू गेट किया, नम वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू गेट किया, तो इसको हम फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, पास करेंगे। तो मैं नम को पास कर रहा हूँ, इसी नम का हमने क्या करना है, सक्सेसर जो यूज़र ने इंटर किया है प्रोसेसर और सक्सेसर नंबर को फाइंड करना है। तो इस जगह पर मैं गेट सी एच यूज़ करता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है मेन का जो प्रोसेस था। अब हमने फंक्शन को जस्ट डिफाइन करना है जिसके अंदर हम प्रोसेसर और सक्सेसर नंबर को फाइंड करेंगे या डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखता हूँ जो कि वाइड है, कोई रिटर्न टाइप नहीं तो वाइड लिख रहा हूँ। इस जगह पे भी हमने क्योंकि वाइड लिखा है। तो फंक्शन का नेम जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं इसका नेम वैल्यू है और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नेम मैं एक्स रखता हूँ। ठीक है, एक्स वेरिएबल मैंने लिया है और इसको हम डिफाइन करते हैं। अब ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए इस जगह पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, एक ए वेरिएबल लेता हूँ और एक बी वेरिएबल लेता हूँ, या आप एक पी के नेम से ले सकते हैं जो कि प्रोसेसर और एक सक्सेसर एस के तौर पे आप वेरिएबल ले सकते हैं। और पी के अंदर आप क्या करेंगे, क्योंकि अब जो भी नंबर यूज़र ने इंटर किया वो कॉपी होकर एक्स के अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब प्रोसेसर हमारा पहले वाला नंबर होता है, तो एक्स के अंदर हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस 1 कर देंगे। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम होगा तो वो प्रोसेसर नंबर हमारा फाइंड आउट। प्रोसेसर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस इजिकल टू जो एस वेरिएबल है इसके अंदर हम रखवा देंगे एक्स प्लस 1, मीन्स दैट उससे नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वो आ जाएगा। मीन्स दैट अब इस जगह पे समझा क्या रहा है वो, हमें क्या बताना चाह रहा है इस प्रोग्राम के ज़रिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए वो ये बताना चाह रहा है कि हम इसके भी वेरिएबल अपने फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, उसमें जो हमारा नंबर होता है इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स दैट इसमें प्लस माइनस कोई भी वैल्यू इसको कॉपी करके अदर में रखवा के उसके साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स दैट जो भी नंबर हमने एज अ पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर लिया है इसके अंदर, क्योंकि नम की वैल्यू कॉपी हो चुकी है, अब इसके साथ जो मर्जी करें। हमने क्या किया, एक प्लस माइनस कर दिया और एक प्लस कर दिया जिससे हम प्रोसेसर और सक्सेसर अपना नंबर फाइंड कर सकेंगे। अब सिंपल हमें क्या करवाना है, यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे आप कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर या बिफोर द नंबर या नेक्स्ट नंबर, जो भी आप मैसेज यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेसर नंबर इज़ और इस जगह पे मैं पी को डिस्प्ले करवाता हूँ और इस जगह पे हैंडल यूज़ करता हूँ। सिमिलरली सी आउट, यहाँ पे मैं सक्सेसर लिखता हूँ, सक्सेसर नंबर इज़, और इस जगह पे मैं किसको, हमारे पास एस के अंदर वो नंबर पड़ा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे एस डिस्प्ले करवाता हूँ एंडल। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सिंपल हमने क्या किया, एक
जो हमारा फंक्शन था उसको डिक्लेयर करवाया है। डिक्लेयर करवाने के बाद उसको डेफिनेशन उसकी की है इस जगह पे। मेन के अंदर हमने क्या किया, एक नंबर गेट किया यूज़र से और इसको हमने फंक्शन के अंदर पास किया, ये इस जगह पे कॉपी होगा। इसके अंदर हमने एक्स जो नंबर था इसमें से एक को माइनस करके हमने पी में स्टोर करवा लिया और जमा करके हमने एक्स एस के अंदर स्टोर करवा लिया। अब इन दोनों को हमने डिस्प्ले करवा लिया, इससे हमारा प्रोसेसर और सक्सेसर नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं F11 प्रेस करता हूँ तो इसको पहले मैं कमेंट कर दूँ जो हमारा क्वेश्चन है, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। और इस क्वेश्चन को मैं कमेंट कर रहा हूँ और अब मैं F11 प्रेस करता हूँ। इसको कोई भी डमी मैं नेम देता हूँ, उसके बाद इंटर पर प्रेस करता हूँ तो देखते हैं। देखिए मेरे पास वो क्या कह रहा है, हमसे एक नंबर डिमांड कर रहे हैं जिसका हमने प्रोसेसर और सक्सेसर को हमने क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे 10 इंटर करता हूँ, मेरे पास 9 और 11 आउटपुट आनी चाहिए। प्रोसेसर मेरा 9 आना चाहिए और सक्सेसर 11 आना चाहिए। तो मैं इंटर करता हूँ तो देखें मेरे पास प्रोसेसर नंबर इज़ 9 एंड सक्सेसर नंबर इज़ 11। ये बिल्कुल सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपल आपको जो समझने की चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि ये नंबर हमारा इस जगह पे कॉपी हो गया। अब इसके साथ हम जो मर्ज़ी कुछ करें, मीन्स दैट जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस नंबर को, इस नंबर के अंदर हमने क्या किया, दो वेरिएबल न्यू ली हैं, उसके अंदर अब हमने इसको क्या करवा लिया, जमा और माइनस करवाया। सिंपल इस तरह ये हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। होप सो के गाइस आपको पता चल गया होगा कि हम प्रोसेसर नंबर और सक्सेसर नंबर किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था आज का और होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। आप थोड़ा सा ट्रिकी माइंड को यूज़ करें, मीन्स दैट देखें कि इसमें हो क्या रहा है। सिंपल एक नंबर को हमने, जब फंक्शन को कॉल करने का तरीका आपको पता है, फंक्शन के अंदर हमने नंबर पास किया, वो इस जगह पे कॉपी होता है। इसके साथ जो मर्जी हम कर सकते हैं। इसमें हमने माइनस किया और जमा किया। इसका पैटर्न समझ लें, सारे प्रोग्राम इसी तरह होंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट हम ट्राई करते रहेंगे ताकि आपकी लॉजिक और ग्रिप बनती जाए, लॉजिक स्ट्रॉन्ग होती रहे। और इंशाल्लाह इसी तरह हम मीन्स दैट इस प्रोग्राम की सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इन रिटर्न, और आप मेरे इस लेक्चर को लाइक भी करें और कमेंट भी करें अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।